कैसे हो प्यारे बच्चों। आरसीडी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी गणित प्रकाश का जो अध्याय 6 हमारा चल रहा था उसमें हम पेज नंबर 144 करेंगे। ठीक है, अब तक आपने सीखा था इससे पहले वाली वीडियो में जब भी हमें त्रिभुज का हमें जब क्षेत्रफल निकालना होता था तो हम क्या करते थे, उससे जो जिससे वो आयत बन रहा है, जिस आयत में से त्रिभुज बना है उस आयत का क्षेत्रफल निकाल के हम उसका आधा करते थे। जैसे मान लो एक हमें इस त्रिभुज का निकालना था क्षेत्रफल, तो हमने हमारा निकालने का तरीका क्या था कि हम क्या करते थे, इस आयत को जो ये बना रही है इसका हम निकालते थे क्षेत्रफल। आयत को तो हमें पता होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और उसका हम आधा कर देते थे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता था। तो हम उसी टेक्निक को यूज करते हुए हम आगे करेंगे। आइए पता लगाइए पेज नंबर 144। इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों को आयत और त्रिभुजों में विभाजित करके क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे हम ए में हम निकालते हैं, अगर हम लाइन खींचें तो देखो बच्चों, एक तो हमारे पास पहले तो देखेंगे आयत क्या क्या बन रही है। एक तो ये आयत है, एक ये है, और दूसरी आयत हमारी ये है। ठीक है, दो आयत बन गई। इसको मैं दूसरा कलर कर देती हूँ ताकि दूर से दिख जाए। जैसे एक हमारी ये आयत बन गई, ठीक है, जैसे ये हमारी एक पूरी आयत बन रही है। एक तो ये आयत बन गई, इसका तो गिनना बहुत आसान है। पहले इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कितनी है इसमें हमारे पास? 20 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें जो निकालना होगा हमें, जो हमारा ए का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक तो हमारे पास 20 आयत का हो ही गया। अब जो इसमें क्या करना है हमें, इसके अंदर हम एक काम करेंगे, जैसे ये वाली हमारी जो त्रिभुज है, ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे हम। इसके चारों देखेंगे आयत हमारी क्या बन रही है, हमारी ये आयत बन रही है। इस आयत का कितना है, 1 2 3 4, इसका ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा 1/2 ऑफ 4। ठीक है, 4 का हम आधा कर देंगे तो हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका कैसे करेंगे हम, ऐसे ही 1 2 3 और 4, इस 4 का हम आधा कर देंगे, यानी हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल है 2 वर्ग इकाई है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/4 कितना हो जाएगा, 20 जमा 2 बराबर है 24। ठीक है, इसको अगर कॉपी में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको कॉपी में लिख के बताती हूँ कि इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए उसमें लिया था, तो इसका हम लिखेंगे ऊपर। आइए पता लगाइए, आपको होमवर्क भी करना होगा ना, तो कैसे कर सकती हैं हम इसको। आइए पता लगाएं। ठीक है, इसका हमारा है पेज नंबर 144। हमारे पास वैसे ही मोटी मोटी हम तस्वीर बना लेते। कैसी है, ऐसे थी हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह की थी, है ना, ऐसे आकृति थी ना। तो हमने क्या किया, एक तो हमने ये आयत बना ली, इसका नाम हम कैसे रख देंगे, यहाँ पे ABCDEF, ये आकृति हमारी ए है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, आकृति ए का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, इसमें आयत, या आयत लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल किसका, ये आयत बनी ना BCDF जमा इसका हमारा, इसका भी क्षेत्रफल ही लिखेंगे, किसका, त्रिभुज
बी सी का, जमा हमारे पास किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वाले का डी, अच्छा ई है तो यहाँ पर भी ई कर देंगे, डी ई एफ का। ठीक है, इसका हमें पता है, अभी हमने गिना था, इसका था 20, तो क्या कर देंगे 20, और जो हमने इसके चारों ओर एक वो बनाया था ना, क्या कहते हैं, एक आयत बनाई थी, उसका आधा, यानी 1/2 ऑफ 4, और अगले का भी 1/2 ऑफ 4, तो हमारे कितना हो जाएगा 20 जमा 2, 2 दूनी 4 जमा 2 जमा 2 कितना हो गया 24 वर्ग इकाई। ठीक है, हम ऐसे ए पार्ट का हम ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बी समझाती हूँ उसमें जाऊंगी, सवाल आपके इसमें कर देंगे। बी वाले में क्या है बच्चों, इसका पेन कहाँ गया, ये रहा। अब देखो बी का समझते हैं, इसको मैं हटा देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जब इसका करेंगे, इसमें ये देखो, एक तो हमारी ये त्रिभुज बन रही है, नहीं बड़ी बन गई, थोड़ी छोटी करेंगे, एक, दो, तीन, और ये हमारी त्रिभुज की हो गई हमारी चौथी लाइन। देखो एक ये त्रिभुज बन गई, इसका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका हमारा कितना है 20 है, इसका कितना क्षेत्रफल है 20 है। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज को हम दूसरा रंग देते हैं, ये देखो, ये जो तुम्हारा बच्चा आप लोगों का जो ये त्रिभुज है ये ऐसे है ना, और ये किस आयत का हिस्सा बन रहा है, ये बन रहा है हमारी इसका देखिए, देखो मैं अभी आपको वो करके दिखाती हूँ, कलर करके दिखाती हूँ। ये देखो इस आयत का हमारा ही इतना हिस्सा है ना, अगर हम पूरी आयत की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरी आयत की बात करें तो ये है। ठीक है, इसमें से जो ये वाला आधे वाला हरे रंग का हिस्सा है, ये जो पीला पूरा हमने कर रखा है यहां से लेके यहां तक, ये हमारी पूरी आयत का क्षेत्रफल है, और जो ये हरे वाला हिस्सा है ये इस त्रिभुज का, ये कितना है इस आयत का आधा है। आयत का गिनना आसान है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आयत का है, तो इस त्रिभुज का कितना हो जाएगा, इसका आधा 4, यानी 8 का अगर हम आधा करें तो 2 चौके 8, इसका कितना है 4 है। ठीक है, 20 इसका हो गया, 4 इसका हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, ये देखो हमें इस त्रिभुज का निकालना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक पूरी आयत बना देंगे जो पूरे त्रिभुज का डबल होगा, दुगना होगा। ये देखो हो गया, इसमें फिर मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, पूरे आयत का हम ऐसे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम उसका आधा कर देंगे तो ये आधा जो है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात, कि हम पूरे आयत का निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे। पूरे आयत का निकालना बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का अगर हम आधा कर दे, 2 6 12, यानी इसका कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा क्षेत्रफल इस आकृति का, 20 और 4 24, 24 और 6 30, पूरी आकृति का हमारा 30 वर्ग इकाई है। ठीक है, अब हम करें कॉपी में कैसे लिखेंगे इसको, देखो कॉपी में इसको हमारा है ये बी, कैसे था, एक आकृति हमारी ऐसे थी, फिर ऐसे दूर तक जाता है, एक आकृति हमारी ऐसे थी, और एक ये सीधा था, ये सीधा ही लगा लो ऐसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन यहां से खींच देंगे और एक लाइन हमारी यहां से खींच जाएगी, इसका नाम दे देते ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, आकृति
बी का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल किसका, इस आयत का। आयत का नाम क्या है, ACDE, ठीक है, जमा इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज क्या है ABC, और दूसरी त्रिभुज क्या है हमारी DEF। इसका अभी हमने गिना था, देखा था ना, इसका कितना है 20 है, इसका कितना था ABC का आधा, किसका हमारा जो बना था ये बना था 12, और DF कितना बना था आधा ऑफ हमारा 8 था। तो कितना हो जाएगा 20 जमा 6 जमा 4 कितना हो गया 30, कितना हो गया हमारा 30 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा बी का क्षेत्रफल निकल गया। अब समझ आ रहा है ना कैसे निकालने हैं बच्चों, आसान सा है, गेम भी है, बढ़िया। अब हम सी का निकालते हैं। इसको मिटा देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम फिर अगली आकृति की बात करते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आगे हमारे पास ये वाली आकृति, ठीक है, ये हमारी सी आकृति है। ये देखो तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, बट कोई बात नहीं, हम इसको निकालेंगे। इसमें से पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या त्रिभुज बन रहा है। इसमें सबसे पहले हम ये लाइन देखते हैं, जैसे हम यहां से यहां तक पूरी एक देख सकते हैं, एक ये बन गया, इसी की लाइन में हम यहां तक जा सकते हैं, ये हो गई, एक ये बन गई, एक हमारी ये त्रिभुज बन पा रहा है ना। और हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस वाली त्रिभुज का। अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इसमें देखो, एक अगर इसका जो अगर हम आयत देखें तो एक तो हमारी लंबाई ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, और ये जा रही है। इसमें आपको दिखाऊं, देखो इसमें अगर हम हाईलाइट से चेक करें तो हमारे पास देखो ये पूरा एक आयत है, ठीक है, दिख पा रहा है ये पूरा आयत। और इसमें जो है हमें किसका चेक करना है, इस वाले उसका। तो ये जो ये वाली त्रिभुज का बनेगा, ये इस पूरी आयत का आधा हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। अब हम जब इसकी बात करते हैं, इस वाले त्रिभुज की, दिखने में आसान दिख रहा है लेकिन हमें इसको भी दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले हम ये कर देते हैं, एक हमारा ये त्रिभुज एक ये आयत बन गई, इसका आधा कर देंगे। दूसरा हम कैसे कर देंगे, ये वाली आयत बना देंगे, ठीक है। एक हमारी ये आयत बन गई, यानी इसका आधा और इसका आधा ले लेंगे। इसको मैं आपको कलर करके दिखा देती हूँ, हमें कौन सा लेना है। एक तो हमें ये वाला लेना है, ये वाला, और दूसरा हमें क्या लेना है, हमें ये वाला लेना है, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास बचा, देखो यहां तक तो कवर हो गया। अब हमें लेना है ये वाला आयत, फिर मैं इकट्ठा आपको सारा दिखा दूंगी, ठीक है। इसमें से भी आप देखोगे तो हमें कौन से वाला आयत का कलर लेना है, मान लो हम ये कलर ले लेते हैं, ये, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब देख पा रहे हो, ये तो सारा हमारा, ये देखो बच्चों, ये तो हमने सारा लेना है। इसका हम जो ये वाला आयत बनाएंगे उसका आधा कर देंगे, ये वाली आयत बनाएंगे इसका आधा करेंगे, ये वाली आयत का गिनेंगे इसका आधा कर देंगे, ये वाली आयत करेंगे इसका आधा कर देंगे, ठीक है। अब गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसका हमारा कितना है, 24 है। अब हम इसका गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यानी ये कितना है, 30 को अगर हम 2 से भाग करें तो हमारा आता है 15। तो ये कितना है हमारा क्षेत्रफल, 15। नीचे वाला गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 3, तो इसका हो गया हमारा 3।
इसका गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा वही 3, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3। ठीक है, जो हमने लिखा है हम इन सबको जोड़ देंगे। जोड़े अब हमारे पास क्या क्या है, एक तो 24, एक हमारे पास 15, इसका 3, एक और 3, एक और 3। ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं। 5 4 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18, एक गया हासिल, 2 और एक 3 और एक 4, इसका कितना हो गया हमारा 48 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, समझ आ गया हमने कैसे किया इसका। ठीक है, अभी हम इसको कॉपी में करेंगे। पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं। आकृति सी हमारी कैसी है, एक तो ये कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, और फिर उसके बाद सीधी गई काफी दूर तक, फिर ये थोड़ी टेढ़ी हो गई ऐसे, और ये जाके इससे मिल गया। ठीक है, हमारी इस तरह की आकृति है ना, तो हम इसका नाम अलग अलग रख देंगे। एक यहाँ नाम रखेंगे, एक हमने यहाँ से लेके, हमने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ मिलाया था, एक हमने इसको मिलाया था, तो नाम रख देंगे A B C, और इसको भी हम B से कर देंगे। ठीक है, A B C, इसका नाम D रख देते हैं, इसका नाम E रख देते हैं, इसका F, इसका G। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, हम कैसे लिखेंगे, आकृति C का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, हमारा किसका हो जाएगा, एक तो क्षेत्रफल बड़ा वाला हमारा क्या है BDEF, दूसरा हमारा क्षेत्रफल क्या है हमारा ये ABD, तीसरा क्षेत्रफल, हम इसके अंदर 5 क्षेत्रफल बनेंगे, ADC, ये तीसरा क्षेत्रफल हो गया। चौथा हमारा हो जाएगा DC और G, और पांचवा हो जाएगा क्षेत्रफल EFG। ठीक है, इसका देखो, जो ये वाला था इसका हमने निकाला था, ये हमारा आया था 24, फिर हमारा ABD इसका आया था 3, फिर क्षेत्र ADC ये हमारा इसका 3 आया था, इसका हमारा आया था 15, और इसका आया था 3। इन सबको जोड़ा था तो कितना उत्तर आया था 48 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन C पार्ट। अब हम करेंगे इसका D पार्ट। अच्छा 4, ये मुझे लग रहा था 6 है, ये आसान सा है, इसमें 3 ही आकृति बनेगी। अब तो आपको भी बनाना होगा, फटाफट कैसे बनाते हैं देखो बच्चों। एक हम इसमें थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं, इसमें ले लेते हैं रेड, थोड़ा मोटा पेन। 1 2 3, एक तो हमारा ये आयत बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका हो गया हमारा 12। ठीक है, अब इसका गिन लेते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना हो गया 1, तो यानी इसका 1 है। एक हमारी ये आयत बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कितना होता है 3, एक हमारा 3, इनको जोड़ेंगे 12 जमा 3 और 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 1 बन गया 16। कितना हो गया इसका हमारा 16। ठीक है, इसको हम कॉपी में बना देते हैं फटाफट। ये रहता था ना, वो तीसरे वाला C वाला सबसे मुश्किल सा था, वो होने के बाद तो ये तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। ये हम D करते हैं, ऐसे था है ना। इसको हम एक ये मिला देंगे यहाँ पर, इसका नाम रख देंगे ABCDEFG। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे, आकृति D का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल ये कितना DEFG, क्षेत्रफल हमारा ABD, और क्षेत्रफल हमारा BCE। ठीक है, इसका हमने नापा था, इसका जो हमारा बड़े वाले का था हमारा 12, और उसके बाद ABD का 1 था, और इसका हमारा 3 था, तो कितना हो गया 12 और 4 16 वर्ग इकाई।
ठीक है, अब हमारा ई का है, ई का देखते हैं। ठीक है, अब हम ई का देखते हैं। ई में देखो कैसे कैसे बनाएंगे हम, ये थोड़ा मुश्किल सा फिर वही पड़ रहा है हमें। पहले एक तो ये वाली ढूंढते, एक तो हमारा बन रहा है ये वाला आयत। ठीक है, एक तो आयत ये बन गया, दूसरा आयत हमारा बन रहा है ये वाला। इसको मैं नीले रंग से कर देती हूं। पहले दोबारा बना देती हूं इसको, पहले हरे रंग से। एक तो हमारा ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा हम नीले रंग में बनाते हैं, इसका आयत ये वाला बन रहा है, ये और ये। ठीक है, दूसरा आयत दिख रहा है ना, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल इसके आधे में जा रहा है। तीसरा आयत हम बना देते हैं पिंक कलर में, ये और ये। ठीक है, एक हमारा ये बन गया। चौथा हम ले लेते हैं रंग, इसके अंदर क्या ले लेते हैं, जामुनी रंग ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा देखो बच्चों ये बन रहा है। ठीक है, अब हम इनको गिन लेते हैं। जैसे इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बना 12। 12 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 6। तो ये बन रहा है हमारा 6। ठीक है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो इसका हो गया हमारा 2। इसमें 1 2 3 4, 4 का आधा ये भी हमारा 2 हो गया, 1 2 3 4, ये भी आधा हमारा 2 हो गया। तो हमारे पास इसके कितने हो जाएंगे, 6 2 2 और 2। ठीक है, 6 इसका है, 2 इसका है, 1 2 इसका है, 1 2 इसका है, 2 4 6, 6 और 6 12, हमारे पास 12 वर्ग इकाई का हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे निकाला है। बस कॉपी में लिखना रहेगा, इसको 2 मिनट में लिख दें कॉपी पर। ये निकालना मजेदार था वैसे। इसको थोड़ा सा हमारा टेढ़ा जाएगा, ये जाएगा। इसको हम कैसे कर देंगे, इसको ऐसे डैश मिला दिया, इसको ऐसे डैश मिलाया और इसको हम ऐसे डैश मिला देंगे। ठीक है, इसका नाम रख देंगे ABCDEF। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल आकृति ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, एक तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, एक तो ABD का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा BCE का, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, AEF, और इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ECF। ठीक है, अब इसका हमें पता था, सबके 2 2 थे, जो हमारा ये था ये 2 था, अगले वाले का 2 था, उससे आगे 6 था, फिर 2 था, कितना हो गया, 6 और 6 12 वर्ग इकाई। ये आपने एग्जाम में लिखना है और कॉपी में भी करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया पेज नंबर 144। ठीक है, अब हम अगला पेज करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये अधिक या कम बताना है। ठीक है, इन 2 आकृतियों का अवलोकन कीजिए, क्या इनमें से कोई समानता भिन्नता है। देखो पहले हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। ये देखो इसको हम कैसे देखेंगे क्षेत्रफल, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना क्षेत्रफल है, 9 है। इसका गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है, इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, जो इनका क्षेत्रफल है
क्षेत्रफल इसका समान है। लेकिन अगर हम इसके परिमाप को गिनते हैं, परिमाप को गिने इसके, ये देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका जो परिमाप है कितना है इसका, 12 है ना। इसका परिमाप देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका परिमाप हमारा कितना जा रहा है, इसका 20। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, समान क्या है, क्षेत्रफल है ना, और भिन्न क्या है हमारा, इसका परिमाप। देख पा रहे हो, देखो बच्चों, दोनों का क्षेत्रफल हमारा 9 है, लेकिन इसका परिमाप 12 है और इसका परिमाप हमारा 20 है। ठीक है, इसे यही बोला है 9 वर्ग इकाइयों का, इसने यही बोला है कि आकृति का एक का 12 है, एक का 20 है। अन्य परिमाप ध्यान के 9 वर्ग, ठीक है, और क्या कर सकते हो। अब इसमें आया है सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा। ये बात ध्यान रखना, जो जितना वो ना बिल्कुल बंद होगा, जितना छोटे से छोटा बंद होगा वो हमारा परिमाप होगा। इससे छोटा इस 9 क्षेत्रफल वाले का परिमाप नहीं हो सकता। सबसे छोटा परिमाप क्या होगा, हम कर देंगे 12 इकाई। ठीक है, सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या होगा। संभव परिमाप का तो हम जितना ज्यादा फैला सके, यानी हम 9 को लाइन में लगा दे। हम दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लो 9 को लाइन में लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 इकाइयां जो थी, अब इसका कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो 9 है। ठीक है, अब इसका मान लो हम परिमाप गिनते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसका परिमाप कितना है हमारा, 20 है। इसका भी देखो परिमाप 20 था और इसका भी परिमाप 20 है। तो हमारा इससे बड़ा कोई परिमाप नहीं हो सकता। सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या होगा, 20 इकाई। ठीक है, अब 18 इकाई परिमाप वाली एक आकृति बनाए। क्या बना सकते हैं इसकी, हम एक लाइन में हम लगा देते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका देखो कोई अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, है ना, 9 हो गया। लेकिन अगर हम इसका परिमाप देखते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है ना, तो 18 परिमाप वाला आकृति बनाइए। हमने 18 परिमाप वाली एक आकृति बना दी। अब अगला क्वेश्चन हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पहले का उत्तर ये है, दूसरे का ये है और हमारा तीसरे का ये वाला उत्तर है। अब क्या कह रहा है आगे, क्या आप उपरोक्त तीनों परिमापों में से प्रत्येक के लिए अन्य आकार की आकृति बना सकते हो। देखो बच्चों, तीनों के लिए सबसे छोटे संभव परिमाप की नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले वाला जो है उसकी आकृति हम नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे छोटा हमारा 12 इकाई वाला है। इसमें भी अगर आप देखोगे ना बच्चों, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, मान लो जो पहले हमारा सबसे छोटा क्या था, 12 ऐसे था। बारह हमारा कैसे था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही था, है ना, ऐसे था ना हमारा ये। जब भी तो हमारा इसका 12 बना था, कैसे बना था 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें देखो बच्चों, अगर मान लो मैं एक ऊपर मैंने एक जैसा रखती हूँ, अगर मैं इसकी एक भी इकाई को हिला देती हूँ, अगर मैंने एक इकाई यहाँ वाली उठा के माना यहाँ रख दी,
ठीक है। अब इसका परिमाप देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितना हो गया इसका परिमाप? 14, इसका था हमारा 12। तो यानी 12 परिमाप का सिर्फ और सिर्फ एक ही आकृति हो सकती है, दूसरी आकृति हम नहीं बना सकते। ठीक है, समझ में आया? क्या उपरोक्त नियम प्रत्येक की, तो इसकी हम क्या नहीं कर सकते, नई आकृति नहीं बना सकते, पहले वाले की आकृति नहीं बन सकती। ठीक है। अब दूसरी में आपने देखा था, देखो इस वाले का भी 20 परिमाप है, इस वाले का भी 20 परिमाप है, यानी हमने दो आकृति तो बना दी। ठीक है। अब हम तीसरे वाले का हमारा 18 है, क्या और कोई आकृति बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बना के दिखाऊं आपको? देखो इसको हम बनाते हैं, मान लो हम एक तरफ 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आकृति ले ली। अब इसका अगर हम परिमाप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका कितना परिमाप हो गया? 18 इकाई। ठीक है, और इसका भी 18 था, है ना। तो इसकी हम अलग आकृति बना सकते हैं, वो हमने बना के दिखा दी। यानी सबसे छोटी की एक ही आकृति बनेगी, बड़ी वाली की कई आकृति बन सकती है। ये है, आइए कुछ पेचीदा करते हैं। नीचे एक आकृति दी गई जिसका परिमाप 24 है। 24 कैसे? देखो गिनो, 1, जैसे इसको हम लाल रंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना 24। ठीक है, हम 24 परिमाप, हमें इसका कितना मिल गया? 24। ये कह रहे हैं कि इस ब्लॉक को ऐसा फिट करो तो परिमाप क्या होगा, ये इसने यहां दिखा रखा है। फिर मेरे पास जो इंग्लिश वाली बुक है बच्चों, उसमें मैंने देखा, जो इंग्लिश वाली जो बुक है हमारी, इसके अंदर देखो इसको यहां डाल रहे हैं, यानी इस वाली आकृति को ये यहां डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको यहां ब्लॉक को फिट कर देते हैं। चलो इस ब्लॉक को बनाते हैं, ये मिटा देते हैं। ये हम इस ब्लॉक को हमने यहां डाल दिया। अब देखते हैं हमारा नया परिमाप क्या क्या होगा। अब हमारे पास जो नया परिमाप बनेगा उसको गिनते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसका भी 24 है, इसका भी। अरे हमने ब्लॉक लगा दिया एक और, ये वाला ब्लॉक तो हमने यहाँ फिट कर दिया। देखो ये वाला जो ब्लॉक है हमने यहाँ फिट कर दिया, फिर भी इसका आकृति परिमाप 24। ऐसे कैसे? क्योंकि ये देखो बच्चों, इस परिमाप में जब हम पहले वाला परिमाप था तो ये लाइन गिन रहे थे, है ना। अब इस लाइन पे तो इस ब्लॉक नहीं कर लिया, हमें तो बाहर वाली वो देखना होता है ना, बाहर वाली बाउंड्री क्या है, इसलिए आप इन दोनों को तो नहीं गिनेंगे, इसके बजाय हमने इन दोनों को गिना, इसलिए हमारा परिमाप बराबर रहा। हमने एक ब्लॉक और फिट किया तो हमारा परिमाप बराबर रहा। नए वर्ग को विभिन्न स्थानों पर रखिए और सोचिए परिमापों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आप इस वर्ग को इस प्रकार रख सकते हैं कि परिमाप में वृद्धि हो, कमी हो, समान रहे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया था समान वाला। अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो परिमाप है समान रहेगा। वृद्धि के लिए कैसे कर सकते हैं? हम चाहेंगे हमारा 1 हटे और 3 बढ़ जाए। ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? मान लो इस वाले ब्लॉक को हम यहाँ रख दें। ठीक है, जो ये वाला ब्लॉक है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ दिखा रही हूँ मैं, इस वाले ब्लॉक को हम यहाँ रख देंगे। अब हमारा परिमाप कितना हो जाएगा? पहले कितना था? पहले 24 था। अब देखो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा। गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हमारा कितना हो गया नया? इस आकृति का हमारा हो गया 26। कितना हो गया? 26, यानी इसमें हमारी क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
ठीक है। जब हमने यहाँ पर लगाया था तो हमारा क्या रहा था, समान परिमाप रहा था। अगर हमें मान लो ये देखो, हमने एक के बजाय उसकी जगह हमने 3 और लगा दी, यानी एक तो कैंसिल आउट हो गया, 2 हमारे बढ़ गए। अगर माना हमें इस आकृति को छोटा करना है, यानी परिमाप को छोटा करना है, तो हम ब्लॉक को ऐसा लगाना चाहेंगे 3 के बजाय 1 काउंट करें। कब कर सकते हैं, अगर हम यहाँ फिट कर दें, यहाँ फिट कर दें, करें फिट इसको मैं हटा देती हूँ, ये आप लिख लेना। अब हम यहाँ पे मान लो इस ब्लॉक को यहाँ लगा देते हैं, हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब हमारा परिमाप क्या होगा, परिमाप गिनते हैं। पहले वही 24 था, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब हमारा कितना रह गया, पहले था 24, अब कितना रह गया 22। क्या हो गया, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि पहले देखो बच्चों, पहले हम ये 3 गिन रहे थे, 1 2 और 3। पहले हम क्या गिन रहे थे, 1 2 और 3, और अब उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ हम इस वाले 1 को गिन रहे हैं, यानी 3 के बजाय 1 गिन रहे हैं, तो हमारा परिमाप घट गया। ये था आखिरी वाला इसका प्रश्न कि नए वर्ग के विभिन्न स्थानों पर कब वृद्धि हो रही है, कब कमी हो रही है, कब समान है। ये मैंने आपका ये वाला भी करवा दिया, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में पेज नंबर, अब आपकी शायद 2 वीडियो और बची है, पेज नंबर हम आगे अगली वीडियो में करेंगे। इतना अपना ध्यान रखना। बाय बच्चों, थैंक यू।